दोस्तों, चलिए अपनी हम ईवीएस की क्लास लेकर आ गए। मृदा संरक्षण से हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। दोस्तों, हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अपनी क्लास को आगे देखते हैं। मृदा संरक्षण में सहायक वन कहलाते हैं सामाजिक वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, मैक्रो वन। तो इसका पहला सही होगा। वर्षा जल को रोकने की प्रक्रिया कहलाती है जल संचय, अपरदन, निक्षेपण, वाष्पीकरण। तो इसका होगा जल संचयन। मृदा अपरदन से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? उर्वरता में कमी, उत्पादन वृद्धि, वन वृद्धि, वर्षा वृद्धि। तो इसका पहला सही होगा उर्वरता में कमी। नदी किनारे वृक्ष लगाने से क्या लाभ होता है? जल प्रदूषण, मृदा संरक्षण, ताप वृद्धि, बाढ़ वृद्धि। तो इसका बी होगा। कौन सा कारक मृदा अपरदन को बढ़ाता है? वृक्षारोपण, वनों की कटाई, घास लगाना, मेड़बंदी। तो इसका होगा वनों की कटाई। मृदा संरक्षण का सबसे सरल उपाय क्या है? वृक्ष लगाना, खनन, सड़क बनाना, उद्योग लगाना। तो इसका पहला सही होगा। खेतों में जल भराव से क्या समस्या होती है? मृदा संरक्षण, लवणीयता, उर्वरता वृद्धि, हरियाली। तो इसका होगा बी। भारत में बीहड़ क्षेत्र किस नदी से संबंधित है? गंगा, चंबल, गोदावरी, कृष्णा। तो ये चंबल नदी से संबंधित है। कटुर रेखाएं किससे संबंधित है? समान ऊंचाई से, समान वर्षा से, समान तापमान से, समान वनस्पति से। तो इसका समान वर्षा से, समान ऊंचाई से। फसल चक्र अपनाने से क्या लाभ होता है? मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, जल कम होता है, तापमान बढ़ता है, मिट्टी कठोर होती है। तो इसका होगा पहला सही। मृदा अपरदन की परिभाषा क्या है? उपज में कमी, उपज में वृद्धि, जल वृद्धि, ताप में कमी। तो मृदा अपरदन की परिभाषा उपज में कमी। कौन सा क्षेत्र गली अपरदन से प्रभावित है? चंबल क्षेत्र, सुंदरवन, पश्चिमी घाट, दक्कन पठार। तो ये आपका चंबल क्षेत्र होगा। मृदा संरक्षण में जैविक खाद का उपयोग क्यों किया जाता है? उर्वरता बढ़ाने हेतु, मिट्टी हटाने हेतु, वर्षा रोकने हेतु, जल सुखाने हेतु। तो उर्वरता बढ़ाने हेतु। पवन की गति कम करने हेतु कौन सा उपाय किया जाता है? वृक्ष, पत्तियां, खनन, गहरी जुताई, सिंचाई। तो आपका पहला सही होगा इसका। मृदा संरक्षण के लिए खेतों में घास उगाने की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है? घास पट्टी। मृदा अपरदन रोकने में कौन सा सहायक नहीं है? वृक्षारोपण, मेड़बंदी, अति चराई, सीढ़ीदार खेती। तो ये आपका सी होगा, अति चराई। जल अपरदन से बनने वाली आकृति, बीहड़, बालू का स्तूप, टिब्बा, मरुस्थल। तो ये आपका पहला सही होगा, बीहड़। खेत की ढाल के विपरीत जुताई करने को कहते हैं गहन कृषि, कठोर जुताई, मिश्रित खेती, झूम खेती। तो इसका क्या होगा? कठोर जुताई। संरक्षण से क्या लाभ होता है? कृषि उत्पादन बढ़ता है, बंजर भूमि बढ़ती है, मरुस्थलीकरण बढ़ता है, वनों की कटाई बढ़ती है।
तो इसका होगा आपका पहला इसमें। मृदा संरक्षण का संबंध सतत विकास से क्यों है? प्राकृतिक संसाधन बचाने हेतु, उद्योग बढ़ाने हेतु, व्यापार बढ़ाने हेतु, खनन बढ़ाने हेतु। तो इसका आपका पहला सही होगा। दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक। अगले क्लास में अगले टॉपिक से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों आपसे एक बात कहनी थी। दोस्तों हमारी क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।